तो बिल्कुल बात अगर पश्चिम बंगाल की करें तो देखिए, जैसा कि आपको मैंने बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वहां पर घुसपैठियों का रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि एसआईआर के बाद जिस प्रकार से 91 लाख वोट घटे थे, उस पर भी ममता सरकार ने कई आरोप लगाए थे। पश्चिम बंगाल में मतगणना से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में 432 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। नॉर्थ 24 परगना में 33 सीटों पर 49 और साउथ 24 परगना में 22 सीटों पर 45 पर्यवेक्षक तैनात हैं। पश्चिम बंगाल में मतगणना से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो पश्चिम बंगाल में मतगणना से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं। बंगाल में 432 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। नॉर्थ 24 परगना में 33 सीटों पर 49 पर्यवेक्षक और साउथ 24 परगना में 22 सीटों पर 45 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। तो देखिए, क्या दीदी को चौथी बार जनता ताज पहनाएगी या फिर ये ताज पहली बार भाजपा के सर पर रखेगी जनता, ये देखने वाली बात रहेगी। 91 लाख एसआईआर के बाद जो है वोट कटे हैं, और उसी के साथ अगर बात सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल की करें तो लगभग आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सारे एग्जिट पोल हैं वो बीजेपी को विजयी बता रहे हैं। तो इक्का दुक्का एग्जिट पोल में ममता की सरकार बनती हुई नजर आई। बात अगर तमिलनाडु की करें तो द्रमुक की वापसी होगी या फिर टीवीके को झटका देगी। तो कुल वोटर यहां पर 5 करोड़ से ज्यादा है। तमिलनाडु की बात करें, फर्स्ट टाइम वोटर 12 लाख से ज्यादा है और 2021 में 6 करोड़ थे। एसआईआर से यहां पर भी 60 लाख वोट घटे थे। एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो द्रमुक को 138 सीटों के दावे के साथ बहुमत और अना द्रमुक को 68 ही जो सीटें हैं वो मिलती नजर आई हैं। और इसी के साथ टीवीए को 98 से 120 सीटें दी गई हैं एक पोल में। केरल की बात करें तो यहां की स्थिति कांग्रेस सत्ता छीनेगी या लेफ्ट की हैट्रिक लगी, ये देखने वाली बात रहेगी। तो यहां पर कांग्रेस को अगर बात करें हम तो बहुमत का दावा है ज्यादातर पोल्स में, और एलडीएफ को 58 का अनुमान है। सभी एजेंसियों का दावा केरल में फिलहाल एक ही दिशा में जाता नजर आ रहा है। बात करें तो देखने वाली बात रहेगी कि असम में भाजपा का दबदबा बना रहेगा या फिर चुनौती मिलेगी। एग्जिट पोल की बात करें तो यहां पर भाजपा को 92 सीटों का अंदाजा जो है वो है, और कांग्रेस को बात अगर हम करें तो 28 सीटें एग्जिट पोल में दी गई है। और सभी एजेंसियों के दावे यहां पर भी लगभग एक जैसे ही बताए जा रहे हैं। और देखने वाली बात पुडुचेरी की भी है कि क्या यहां पर एनडीए सत्ता बचा पाई या नहीं। यहां पर सभी अभी जो है एनडीए की सरकार है। और पश्चिम बंगाल में सुरक्षा से जुड़ी एक और बड़ी खबर, सभी विधानसभा सीटों पर निगरानी बढ़ाई गई है। संवेदनशील केंद्रों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू है। कोलकाता में सीआरपीएफ के डीजी ने दौरा किया है। मतगणना सेंटर का दौरा कर व्यवस्था का जायजा लिया गया है। तो व्यवस्था का जायजा भी उनकी ओर से लिया गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें तो मतगणना सेंटर का दौरा किया गया और व्यवस्था का जायजा लिया गया। एक बार तस्वीर आपको दिखा देते हैं पश्चिम बंगाल में, जहां पर सुरक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर सभी विधानसभा सीटों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। संवेदनशील केंद्रों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था यहां पर लागू की गई है। कोलकाता की बात करें तो यहां पर सीआरपीएफ ने, जो सीआरपीएफ के डीजी हैं, उनका दौरा ये यहां पर रहा। तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन देखने वाली बात रहती है कि जब डाक मतपत्रों की गिनती होगी और इसी के साथ जब ईवीएम खुलेगी तो फैसला किस दिशा की ओर आगे बढ़ता नजर आता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि पश्चिम बंगाल में सुरक्षा को लेकर भी इस समय सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, जो उठाने लाजिमी भी है, क्योंकि इस समय पश्चिम बंगाल में आपने देखा था वोटिंग के दौरान ही कितना हो हल्ला हुआ था। कहीं से किसी सेंटर से अगर हम बात करें तो वहां पर किसी एक पार्टी के बटन पर टेप लगने की सूचना थी, तो कहीं पर तोड़फोड़ की गई थी, कहीं पर वोट डालने नहीं दिए जा रहे थे। तो आप अंदाजा लगा सकते थे कि जो चुनाव है किस प्रकार साख बना हुआ है।
अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।